है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए क्या काम यहाँ पे हो रहा है। हमारे कर्मचारी ने जो काम हो रहा है वो बताया, जो काम हम करते हैं पूरे देश को मालूम है। ऐसा पहला राज्य तो है नहीं यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं, और ना ही यहाँ पे हम नए हैं। हमने पूरे विधानसभा में काम किया, यहाँ पे 1 साल बाद तब काम किया, उसके बाद भी 1 साल हो चुका है हम काम कर रहे हैं। हमारा पुणे में भी कार्यालय है, मुंबई में भी कार्यालय है, महाराष्ट्र के कैंपेन के लिए। तो जो काम होता है वो बताया उनको, इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। साइलेंट पीरियड चालू है, कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं आना चाहिए जिससे कोई साइलेंट पीरियड की कोड ऑफ कंडक्ट में बाधा पड़े। इसके ऊपर कुछ भी जांच अगर रहेगी हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। ये पहली बार हमारे साथ नहीं हुआ है, महाराष्ट्र में पहली बार है, तो इसके पहले भी हम इस बात को झेल चुके हैं। कोऑपरेशन जहाँ पे जिस सरकारी संस्था को चाहिए हमारी तरफ से मिली है, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो सब पब्लिक डोमेन में है, बट क्योंकि काम जुड़ा राजनीति से है तो उसके अंदर ऐसी चीज़ें अपेक्षित रहती हैं। आज शाम को हमारे डिज़ाइन बॉक्स के पुणे ब्रांच पर क्राइम ब्रांच से कुछ लोग आए थे। मैं ऑफिस में नहीं था, हमारे सीनियर लोग भी ऑफिस पे नहीं थे, तो जो कर्मचारी ऑफिस में थे उनसे उन्होंने पूछा कि यहाँ पर क्या काम होता है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का क्या काम होता है, उसके बारे में उन्होंने जानकारी लेनी चाहिए। हमारे कर्मचारियों के पास जिनकी जितनी जानकारी थी उन्होंने उतनी जानकारी उनको दी, और उसके बाद उन्होंने कुछ दस्तावेज़ मांगे, कुछ दस्तावेज़ दिखाने की बात की, कुछ नंबर मांगने की बात की। तो हमारे कर्मचारी ने उनको बोला कि हमारे सीनियर्स नहीं हैं, हम आपको ये जानकारी ऐसे नहीं दे सकते। उसके बाद हमारे कर्मचारी संदीप ने उनसे पूछने की कोशिश की कि आप कहाँ से हैं, आप अपना परिचय दीजिए। तो उस पर उन्होंने अपने आप को क्राइम ब्रांच से बताया, अपना नाम भी उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने हमारे सीईओ, हमारे सीनियर मैनेजर अमन सर का नंबर और नाम पूछा। जब हमारे कर्मचारी ने बोला कि हम आपकी बात करवाते हैं तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। उसके बाद जब जानकारी हमें मिली, हम लोग उस टाइम पे एक पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अजीत दादा की चल रही थी, हम लोग वहाँ व्यस्त थे। तो उसके बाद फिर हमने मालूमात करने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि कोई कंप्लेंट ऐसा बताया जाता है कि उनके पास थी, जिसके आधार पे वो आए थे। उसके बाद वो जो नंबर देकर गए थे उस नंबर पर हमने उसके बाद अभी तक बहुत बार कॉल किया, पर किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया है। पार्टी की तरफ से भी उच्च अधिकारियों से बात हुई है और उसमें अभी तक कोई बात सामने नहीं आई। हमारी संस्था ने उनके साथ जो कोऑपरेशन की ज़रूरत थी, जो उन्होंने मांगी, हमने दी, और आगे भी अगर कोई ऐसी आवश्यकता रहेगी तो हम लोग उनके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। किस तरीके की जानकारी उन्होंने मांगी थी आपके कर्मचारियों से? कौन से दस्तावेज? सिंपल ये बात करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या काम होता है, क्या दस्तावेज हैं, कौन लोग हैं, इस तरह की मालूमात करने की कोशिश थी। एनसीपी का काम भी आप करते हैं, ये भी उन्होंने पूछा, क्या उनका क्या कहना था? मैंने आपको बताया, जैसे कि उन्होंने पूछा कि एनसीपी का यहाँ क्या काम होता है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए क्या काम यहाँ पे हो रहा है। हमारे कर्मचारी ने जो काम हो रहा है वो बताया, जो काम हम करते हैं पूरे देश को मालूम है। ऐसा पहला राज्य तो है नहीं यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं, और ना ही यहाँ पे हम नए हैं। हमने पूरे विधानसभा में काम किया, यहाँ पे 1 साल बाद तब काम किया, उसके बाद भी 1 साल हो चुका है हम काम कर रहे हैं। हमारा पुणे में भी कार्यालय है, मुंबई में भी कार्यालय है, महाराष्ट्र के कैंपेन के लिए। तो जो काम होता है वो बताया उनको। इलेक्शन कैंपेन शुरू है परसों इलेक्शन से, तो उस हिसाब से कैसे देखा जाएगा इस कार्रवाई पे? इलेक्शन कैंपेन शुरू है, आज इलेक्शन का प्रचार जो था वो खत्म हो गया, परसों इलेक्शन है लोकल असेंबली कारपोरेशन के, तो उस हिसाब से कुछ उस इंक्वायरी की गई आपको? नहीं, उस पर्टिकुलर बात पे नहीं बात पूछी गई। जो बात पूछी गई मैंने आपको बता दिया है कि राष्ट्रवादी पुणे क्राइम ब्रांच बताया गया है। आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट था ऐसा उन्होंने बताया, और उस वजह से वो यहाँ पे आए थे? ऐसा उन्होंने बोला कि कुछ कंप्लेंट है। कंप्लेंट का कोई विवरण उन्होंने नहीं दिया। अभी तक हमारे पास आधिकारिक तौर पर किसी ने भी संपर्क नहीं किया है। आपने उस नंबर पे बार-बार फोन करने की कोशिश की, वो रिसीव अभी तक उस नंबर पे कोई रिसीव नहीं हुआ। तो किसी की पुष्टि हो चुकी है? अभी तक नहीं। पुष्टि हमारे पास जो आला अधिकारी हैं उनसे चर्चा हुई, उस बात की पुष्टि हुई कि वो अधिकारी क्राइम ब्रांच से थे। उनका नाम, उनका नंबर उनको दिया गया पुष्टि करने के लिए, क्योंकि हमें भी उस टाइम पे जो कर्मचारी थे उन्होंने कर्मचारी के हिसाब से पूछा कि शिनाख्ती कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड की बात नहीं हुई, तो हमने पुष्टि करने की कोशिश की, तो ये बात की पुष्टि हुई कि वो क्राइम ब्रांच से थे। कुछ कागजात वो लेके गए या नहीं? नहीं, कोई कागजात नहीं लेते थे। आपकी अजीत दादा से बात हुई क्या इस पूरे कार्रवाई के बाद? अजीत दादा ने आपको क्या कहा? अजीत दादा से बात हुई, उनका भी मेरे ख्याल स्टेटमेंट या ट्वीट भी आया है। उन्होंने सुनील तटकरे साहब का भी आया है, प्रफुल्ल पटेल साहब का भी ट्वीट आया है। तो उन्होंने सबने बताया है कि
जो भी आधिकारिक रहेगा हम उसके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ऐसा कोई इलीगल काम तो कैंपेन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस करती ही नहीं है। आप तो डायरेक्टली राजनीति में नहीं है, आप आपका काम करते हैं, लेकिन अभी जो राजनीतिक सिनेरियो है उस वजह से आप इस कार्रवाई को देख रहे हैं। अभी इस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए, साइलेंट पीरियड चालू है। कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं आना चाहिए जिससे वो साइलेंट पीरियड की कोड ऑफ कंडक्ट में बाधा पड़े। इसके ऊपर कुछ भी जांच अगर रहेगी हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। ये पहली बार हमारे साथ नहीं हुआ है, महाराष्ट्र में पहली बार है। इसके पहले भी हम इस बात को झेल चुके हैं। कोऑपरेशन जहाँ पे जिस सरकारी संस्था को चाहिए हमारी तरफ से मिली है, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो सब पब्लिक डोमेन में है, बट क्योंकि काम जुड़ा राजनीति से है तो उसके अंदर ऐसी चीज़ें अपेक्षित रहती हैं। ये ऐसा मैं नहीं समझता। सर, बंगाल में भी ऐसा छापेमारी हुई है आईमैक की कंपनी में, वहाँ पर से कुछ जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो बरामद किए गए ना, पुलिस लेके गई है। आपके पास राष्ट्रवादी के ऐसे कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास है, जो ये मांग रहे थे, या उसी तरीके की ये कार्रवाई है? ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ना मांगा गया। जो कागजात उन्होंने देखने चाहे हमने वो उनको दिखाए। उसके बाद उन्होंने कोई कागजात वो लेकर नहीं गए। बाकी बंगाल में क्या हुआ उसका इसके साथ कोई लिंक नहीं हो सकता। यहाँ पे लोकल क्राइम ब्रांच के पास इलेक्शन पीरियड है, कंप्लेंट जा सकती है, किसी भी विषय की जा सकती है। हम प्रोफेशनली काम करते हैं, उसके ऊपर जो उन्होंने हमसे पूछा हमने उसका उत्तर दिया। यहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट मांगे आपके पास? कौन से डॉक्यूमेंट मांगे? जो भी ऑफिसर आए थे वो क्या संतुष्ट थे? अगर संतुष्ट थे तो ही उसके बाद वो गए, हम तो थे भी नहीं वहाँ पे। कौन से डॉक्यूमेंट मांगे उन्होंने आपके पास? अब ये बात जांच में है। उन्होंने जो हमारे से मांगा कि जो उनको लगा कि उनको मांगना चाहिए उन्होंने मांगा, हमने उसको डॉक्यूमेंट को वहाँ पेश किया। क्यों नहीं दिया? ये बोल रहे हम पूरा सहकार्य कर रहे हैं, फिर आपने उनको डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिखाए? नहीं, डॉक्यूमेंट दिखाए, हमने कहा मना क्या नहीं दिखाए। जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे उनको दिखाए। अगर नहीं दिखाए रहते तो वो जाते कैसे? क्या थे वो तो बताओ ना, डॉक्यूमेंट क्या थे? आपको बुलाया गया है सर? एक मिनट, नहीं मुझे नहीं बुलाया गया। आप बोलते हैं प्रोफेशनली हमसे पूरा वर्क करते हैं। जो काम हम करते हैं उसके अंदर रणनीति बनाना रहता है, उसके अंदर प्रचार करना रहता है, उसके अंदर जो चीज़ें उनको लगी कि उनको जांचियाँ देखनी है उन्होंने हमसे मांगी। कर्मचारी के पास जो डॉक्यूमेंट थे उन्होंने उसको दिखा दिए, उसके बाद वो लोग चले गए। अगर वो कागजों से संतुष्ट नहीं होते तो वो नहीं जाते। उसके बाद हम लोगों ने संपर्क नहीं, मुझे नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। भैया हम प्रचार का काम करते हैं, ये काम में हमारा कोई लेना देना नहीं रहता। ना इस विषय पे कोई चर्चा हुई, ना उन्होंने की, ना हमारी तरफ से हुई, ना ऐसा कुछ काम हुआ। नहीं, पुलिस की तरफ से ऐसा बताया गया है, सूत्रों की तरफ से कि ऐसा कुछ पैसे बांटने की हमारे पास कंप्लेंट आई, इसलिए हम क्रॉस चेक करने गए थे। अच्छी बात है, क्रॉस चेक करने आना चाहिए। अगर कोई पैसे बट रहे होते या कुछ पैसे के संबंधित बात होती तो यहाँ पे वो लोग फिर अपनी तहकीकात करते हैं। पर वो आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनको क्या मिला क्या नहीं मिला। आपको लगता है ये जानबूझ के किया गया है क्योंकि आप अजय दादा की कैंपेनिंग करते हो? जिस तरह से अभी पुणे में और TCMC में अजय दादा का जोर लग रहा है, उस तरह से आपके इधर ये सब पुलिस आई है, सब कार्रवाई? मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हम अपना काम प्रोफेशनली करते हैं। उस प्रोफेशनल काम से अगर किसी को कोई आपत्ति है और उसके ऊपर कोई शिकायत है तो हम उसमें जांच में सहयोग करेंगे। आपका जो कैंपेन है वो बहुत अच्छी तरीके से इन 15 दिनों में हुआ है। इसकी वजह से किधर कहीं ना कहीं तो बीजेपी को ये डैमेज करने वाली चीज़ है, तो इसकी वजह से ये हुआ है ऐसा लगता है। आपने हमारी कैंपेन की तारीफ की, उसके धन्यवाद। पर मैं राजनीतिक मुद्दे के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैं खुद राजनीतिक पर्सन नहीं हूँ। मेरा काम जो है हम उस काम को अच्छे से करते हैं। और एक बात के लिए हम लोग जाने जाते हैं, आज से नहीं, जिस दिन से हमने काम शुरू किया पिछले 10 साल में, हम लोग नेगेटिव कैंपेन कभी नहीं करते। हमारे पास कभी भी आपको हमारी तरफ से हम जिस भी प्रचार में जुड़ते हैं हमारा नेगेटिव कैंपेन नहीं रहता, हमारा कैंपेन पॉजिटिव ही रहता है। अगर पिछले कुछ दिनों में आपने देखा हो जो कैंपेन चला भी है वो सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में चला है कि जनता के लिए क्या पार्टी कर सकती है और क्या पार्टी करने का मन करती है। क्या आपकी अजय दादा से बात हुई इस वक्त? हाँ, मेरी बात हुई, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उसके बाद वो जो नंबर कि आपके बारे में ऐसा पहले भी घटा है, महाराष्ट्र में पहली बार हुआ है, लेकिन इससे पहले और कोई स्टेट्स में। आपका अनुभव क्या कहता है कि ऐसी अगर घटना है तो आगे जाके क्या होता है? ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, इस घटनाओं पे ज़्यादा जोर नहीं डालना चाहिए। आज चुनाव का माहौल है, इसलिए आप सब लोगों को भी इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा है। अगर चुनाव नहीं होता तो हो सकता है इतना इंटरेस्ट नहीं होता। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। सर सीपी सर से कुछ बात हो गई, क्राइम ब्रांच के अधिकारी थे, हालांकि नहीं, मेरी सीपी साहब से बात नहीं हुई, पर मैंने SNDB में देखा कि सीपी साहब ने कुछ स्टेटमेंट दिया है कि कोई कार्रवाई वाला मैटर नहीं है। मैंने ऐसा सुना है।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।